11, 20, 12। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1B का। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और आप लोगों को एक और चीज, बहुत बहुत बधाई छठ पूजा की। आई होप कि आप सभी लोग बहुत एंजॉय किए होंगे और ऐसे एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल इजी मैथ 2020 पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसका हम लोगों ने इस पार्ट का जो था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि हम लोगों ने कल वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में देखा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर इट मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग लिखते हैं। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर इसके डिजिट्स को काउंट करते थे कि एवरी नंबर में कितने डिजिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करते थे एंड देन आफ्टर जो फर्स्ट आंसर था उसको लिखते थे और सेकंड आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ओके। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि एवरी नंबर में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 7 है। ओके, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 है। इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इसमें भी 8 है। ठीक है, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है और इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें 7 है। ठीक है, तो इसको आप लोग डिवाइड में नहीं समझ लेना। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने लिखा कि कौन कौन से कितने कितने डिजिट्स हैं एवरी नंबर में। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 8 एंड इसमें 6 और 7। तो देखिए जो सबसे ज्यादा नंबर यानी कि सबसे ज्यादा डिजिट रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला 8 है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा करने के लिए हम लोग, बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरी डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसका पहला क्या है, 1 है, इसका भी पहला 1 है। इसका 6 है, इसका भी 6 है। इसका तीसरा क्या है, 0 है, इसका तीसरा 0 है। इसका फोर्थ नंबर जो है वो क्या है, 6 है और इसका है 0। तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा किससे, इससे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, hence और क्या है, तो पहले ये बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे पहले इसको 1 6 एंड 0 6 0 6 6 6। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बड़ा हो जाएगा तो कितना है 1 6 0 0 एंड 7 7। ओके, अब चलते हैं, इससे छोटा वाला कौन है, तो 7 वाला। ठीक है, इन 7 में से काउंट कर लेते हैं कि सॉरी, इस 7 में से देखते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इसका फर्स्ट क्या है, 1 है, इसका भी फर्स्ट 1 है। इसका सेकंड 8 है, इसका सेकंड 8 है। इसका थर्ड 0, इसका भी थर्ड 0। इसका फोर्थ 8, इसका भी फोर्थ 8। इसका फिफ्थ 0, इसका भी फिफ्थ 0। बट इसका जो 6th नंबर है वो क्या है, 8 है और इसका है 9। तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है 1808 090। ठीक है, तो जब तक ये हमें नहीं मिल जाता है कि कौन सा डिजिट बड़ा है तब तक हम कंपेयर करते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 1, उसके बाद इसको लिख लेंगे 1808 एंड 088। नेक्स्ट, अब क्या है, अब ये सभी के सभी हो गए, ये सब हो गए। अब 6th डिजिट वाले जो है इनमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इनमें बड़ा कौन है, सेम उसी रूल से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट
सेम है, एंड इसका सेकंड देखो 9 है और इसका 8 है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो फर्स्ट इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1909 एंड 09, एंड उसके बाद लास्ट में 1888। ओके, तो ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेम उसी तरह इसका भी डिजिट्स हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? इसमें 6 हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और इसमें 6, एंड 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 है। देखिए ये क्या है? ये नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, इसमें कितने डिजिट्स हैं इसका ये नंबर लिखा हूं। इससे इजी हो जाता है हमें कंपेयर करने में कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? तो इसमें से देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें है। तो 7 दिख रहा है। अभी इस तीनों में हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इससे उसी तरह कंपेयर करेंगे। इसका 1, ठीक है, और इसका 1, इसका भी 1 है। अब देखिए ये 7 है, ये भी 7 है, और ये क्या है? 0, सॉरी ये, हाँ इसका भी 7 है। इसका तीसरा क्या है? 0, इसका हो गया 1। इट मींस इससे ये बड़ा हो गया, ठीक है, और ये भी 0 हो गया। इट मींस इससे भी ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, hence the given numbers in what? Descending order are क्या है? फर्स्ट क्या है? 1 7 1 2 0 4 0, ठीक है। नेक्स्ट कौन हो सकता है? फिर इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए 1 1 7 7 0 0 4 2। तो बड़ा कौन हो गया? ये। इन दोनों में से बड़ा ये हो गया, और इन तीनों में से बड़ा था ये। अब इन दोनों में से बड़ा हो गया ये। तो इसके बाद लिखेंगे ये। तो चलिए लिखते हैं 1704, ओके, 34382। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1702497, ओके। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो ये तीनों हम लोगों ने लिख लिया। अब सेम तीनों का, अब ये भी 3 है, तो इनमें भी कंपेयर करते हैं उसी तरह। सबका फर्स्ट डिजिट देखते हैं, जो पहले बड़ा हो जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट 1 है, इसका 2 है, तो यही पता चलेगा ये छोटा हो गया, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करते हैं नेक्स्ट वाले को। तो इसका 1 सेम है, 2 सेम है, 3 जो है इसका उससे ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये सबसे पहला, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। बहुत आसान है, बस क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और थोड़े लेकर के कॉपी कलम अपने से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने से रैंडमली कोई नंबर लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है, इट मींस अरेंज करना है। तो फर्स्ट ये लिखेंगे 201 200। नेक्स्ट उसके बाद था ये 200 and 175 and last one is 999 and 88, ओके। तो ये था इसका आंसर। इट मींस कि ये 10th नंबर क्वेश्चन का ये है आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान है, आई होप कि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट
11 एंड 12 नंबर। इसमें क्या कर अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें जो नंबर दिया हुआ है बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको एडजस्ट करिए। इट मींस कि असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। इट मींस जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा एंड देन उससे बड़ा ऐसे होता जाएगा। इट मींस जो हम लोग काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 उसके वे में हम लोग इसको लिखेंगे। तो सेम क्या करेंगे, पहले हम लोग सभी नंबर्स के डिजिट्स को काउंट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे और फिर लिख देंगे इजीली से। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस नंबर में 7 डिजिट है। ओके, इसमें कितने हैं 1 2 3 7 8 है। ठीक है, तो देखिए दो 8 वाले हैं, दो 7 और एक 6 वाले, तो सबसे छोटा 6 वाला हो जाएगा क्योंकि जिसका डिजिट्स कम होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस आर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा ये, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो असेंडिंग में पहले लिखते हैं 9 9 0 3 5 7। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो अब इससे छोटा क्या हो सकता है, ये तो दोनों सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये और ये इन दोनों का कंपेयर करते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो ये 9 हो गया पहला डिजिट, इसका पहला 9 है, इसका 8 है तो इसका भी 8 है, इसका 7, इसका भी 7 है, ये 3 है और ये 4 है। इट मींस ये बड़ा है तो हमें छोटा वाले को इसके बाद लिखना है। ठीक है, तो छोटा वाला कौन है, 9 8 7 3 एंड 4 2 6। ओके, इसके बाद छोटा कौन होगा, ये होगा 9 8 7 4 0 1 2। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं कौन छोटा है, तो सेम इनको भी कंपेयर कर लेते हैं 2 और ये 4, तो यही में पता चल गया कि ये बड़ा होगा क्योंकि पहला डिजिट इसका क्या हो गया, बड़ा, तो छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं 2 4 6 1 2 4 6 1 5 0 1 9 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 2 6 2 0 0 1 0। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह हम लोग पहले डिजिट्स को काउंट करेंगे एंड देन उसके बाद जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 6 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो 8 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कौन सबसे छोटा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे छोटा हमें दिख रहा है 6 डिजिट वाला। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वही एज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 5 6 9 4 3 2 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब 7 और 7 वाला, क्योंकि 8 8 वाला तो बड़ा होगा, तो इन दोनों में से देखते हैं कि कौन छोटा है। तो इसका फर्स्ट 5 है, इसका 5 है, इसका 6 सेकंड, तो इसका 6 है 9, इसका भी 9, इसका 4 और इसका 5 है। इट मींस ये बड़ा है। ठीक है, इससे ये बड़ा है, तो पहले हम लोग छोटे वाले को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 5 6 9 4 4 3 7। ओके, इसके बाद छोटा कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो सब 8 डिजिट वाले हैं, तो उसके बाद लिख देंगे 5 6 9 5 4 4 0। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से देखते हैं कौन छोटा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका फर्स्ट 5 है, इसका फर्स्ट 5 है, इसका सेकंड 6 है, इसका भी सेकंड 6 है, इसका थर्ड 9 है, इसका भी थर्ड 9 है, इसका फोर्थ है, इसका फोर्थ है, इसका 3, इसमें 4 है तो इसमें 3 है। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, कौन छोटा हो जाएगा, ये। इट मींस इसको पहले लिखेंगे एंड देन आफ्टर इसको लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 5 6 9 4 3 3 and 0 0। okay, and last one is 5 6 9 4 4 and 0 0। okay, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 एंड 14 को।
तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 7 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटा रहेगा वो पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा वाला है ये, इट मींस क्या है, 7 0 0 8 7, ओके। नेक्स्ट क्या है, 8 इसको हम लोग अब कंपेयर करेंगे 7 से और 7 से, 3 7 वाले हैं। तो 3 7 वाले में क्या करेंगे, सबका पहला हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। तो इसका क्या 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, मींस तीनों अभी तक सही है, बराबर है। इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, अभी तक भी कोई नहीं डिसीजन निकला। तो इसका तीसरा 1 है, इसका तीसरा क्या है, 1 है, और इसका भी तीसरा 1 है, वाह। इसका चौथा क्या है, 4 है, और इसका चौथा क्या है, 5 है, और इसका चौथा क्या है, 4 है। इट मींस कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये तो बड़ा निकल गया क्योंकि ये बड़ा हो गया। अब इसका 5th नंबर है 2, इसका 5th नंबर है 3, इट मींस कि इसके बाद ये बड़ा है, और सबसे छोटा इन सातों में से कौन है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इट मींस सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो पहले हम लोग लिख लिए 6 वाले को, फिर हम लोग लिख लेंगे 7 वाले जो छोटे हैं। तो हो जाएगा 8 0 1 4 एंड 2 5 7। उसके बाद कौन है, 8 0 1 4 3 0 6, एंड नेक्स्ट कौन है, 8 0 1 5 0 3 2, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ ये है जिसको हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कंपेयर करने के लिए कोई नंबर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर ऑफ दिस 13 नंबर, ठीक है। तो ये 13 नंबर का आंसर है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सेम वैसे ही क्या करेंगे, पहले हम लोग डिजिट्स को काउंट करेंगे एंड देन आफ्टर इसको कंपेयर करके लिख देंगे। सेम रूल ऐसे ही रहेगा, सारा चीज वही है। तो चलिए अब इसको काउंट करते हैं। इसका है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7 है, 1 2 3 7, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं जो सबसे छोटा कौन है, 6 वाला है। तो हम लोग 6 वाले को पहले कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद लिख करके फिर 7 वाले को कंपेयर करेंगे। तो 6 में क्या कंपेयर करेंगे, सबका पहला डिजिट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो इसका पहला 8 है, इसका पहला 9 है, मींस इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। तो इसको साइड में कर देते हैं, इसे कंपेयर इससे करते हैं। तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है और ये 4 है। इट मींस ये भी बड़ा हो गया, किससे, इससे। तो सबसे छोटा कौन है, ये है। तो क्या लिखेंगे, 8 9 3 2 4 एंड 5, एंड देन इसके बाद क्या लिखेंगे, ये, और इसके बाद ये। तो इसमें क्या है, 8 9 3 4 2 5, ये था, ठीक है। अब लिखेंगे ये नंबर को 1 4 0 3, ओके। तो ये था फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को भी। इट मींस ये पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो दो एक्सरसाइज हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, वो है एक 1B और एक 1A का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 1C का। आरएस अग्रवाल बुक से, आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एवरी क्वेश्चन को क्लास 6 का मैथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी मेरी मेथड या फिर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।